नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय संविधान के निर्माण के बारे में देख रहे हैं। संविधान का निर्माण, संविधान सभा के गठन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आज शायद संविधान सभा या संविधान के निर्माण में मतलब आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग फिर संविधान जो बन गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इससे पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग इससे पहले ये देखें कि संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहली बात देखें कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में देखें। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत ये बात करें कि नेहरू जी, कांग्रेस, जमींदार जैसे द्वारा मतलब इन सब लोगों के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी कि संविधान की कुछ मूलभूत अधिकार मतलब कुछ मूलभूत कानून होने चाहिए देश को चलाने के लिए। इसके लिए संविधान का निर्माण होने चाहिए और उसके लिए संविधान सभा का गठन होना जरूरी है। ये सब बात हो गई थी। लेकिन 1946 में आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें किए हैं जो भी महत्वपूर्ण थी। 1946 में आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग ने बात किया कि इसमें क्या क्या बात की है कि कैबिनेट मिशन में हम लोग ये बात की है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कौन से सदस्य मतलब कितने सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कितने समुदाय में होगा, ये सब के बारे में हम लोग बात किए थे कैबिनेट मिशन में। इसके बाद हम लोग देखें कि 9 दिसंबर, ये नवंबर की बात है, ये कब की बात है, ये है नवंबर की बात। और 9 दिसंबर को जानते हैं आप सबसे पहली बैठक बैठी 1946 में। सबसे पहली बैठक संविधान सभा की हुई इस समय। इसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव लाया गया जिसे क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था इसे। ठीक है, इसे उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कही गई हैं जो मतलब हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, लोगों के अधिकार होंगे या नहीं होंगे, ये संघ कैसा होगा, इन सब के बारे में, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी या नहीं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में भी बात हुई। इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो मातृभूमि इसका क्या है, कल्याण के लिए कभी ये काम करेगा या नहीं करेगा ये राज्य, ये सब के बारे में बात मुख्य रूप से इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में कह दी गई है। हम इसकी बहुत सारी बातें प्रियम्बल में देखेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग संविधान में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मूल अधिकार पहुंचेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे किस प्रकार से, जैसे मान लो जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे डीपीएस पे चलेंगे तो देखेंगे राज्य कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे, और संघ, अगर आप भाग 5 जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पास संघ के बारे में बताया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उद्देश्य प्रस्ताव में जो सारी बातें हैं वो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक ठीक है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि प्रारूप समिति के बाद स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 का। 18 तारीख को आप जानते हैं कि 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसके कारण ये आया था, इसमें मतलब मुख्य रूप से भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया कि भारत कब स्वतंत्र होगा, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होगा, इसमें बताया गया था। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे संविधान सभा में परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग देखें। इससे पहले माउंट बेटन योजना आई थी 3 जून 1947 में, उसमें देखे तो उसके कारण भी बदला गया था मतलब संविधान, क्योंकि इस माउंट बेटन योजना क्या कर दी थी, भारत और पाकिस्तान मतलब भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, जिससे जितने क्षेत्र गए थे वहाँ के सदस्य जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में भी शामिल नहीं होंगे, तो इससे सदस्यों की संख्या घट जाएगी। ये सब के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग 8 बड़ी समितियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आप जानते हैं कि ये 1947 जो अप्रैल की बात है, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके 29 तारीख की। तो इसमें प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें ये बात कही गई थी कि संविधान का जो प्रारूप होगा, जो ड्राफ्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, जो संविधान बनेगा वो किस प्रकार का होगा,
ये सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और 6 सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य मतलब मिलकर ये कर रहे थे, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये क्या कर रहे थे? संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किए। ये ड्राफ्ट क्या होगा कि जिस तरह संविधान किस तरह दिखेगा, इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इन सब के बारे में। फिर इसके बाद जब वो ड्राफ्ट हो गया, उस ड्राफ्ट में ही जितने भी अनुच्छेद रखे गए थे, चूंकि सब पर चर्चा होती थी, सर्वसम्मति से सम्मिलित किया जाता था, तो फिर वही ड्राफ्ट क्या हो गया, अंतिम दिन पास किया गया। और मतलब सब पास करके ही अनुच्छेद रखे जा रहे थे, अंतिम दिन उसको स्वीकार्यता प्रदान हुई। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से। फिर उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ये सब के बारे में हम लोग बात कल तक किए थे। आज हम थोड़ा सा उसी से आगे चलेंगे कि जो संविधान बना उसमें कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितने, इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। इसको देखने के बाद फिर हम लोग प्रियम्बल के बारे में शुरू करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज हो जाएगा तो प्रियम्बल के बारे में शुरू कर देंगे, नहीं तो हम लोग कल देखेंगे, जिस तरह भी होगा। मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं। तो कल से आगे हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग क्या करिएगा, पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, 3 वीडियो होंगे, 3 या 4 वीडियो होंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। इसको देखने का मतलब ये हुआ क्योंकि हम लोग सब बात पहले कर चुके हैं, अब तो केवल वो बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उसको थोड़ा सा देख के फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इससे पहले हम लोग बात करें 26 नवंबर 1949। ये दिन कौन सा दिन है? संविधान दिवस है ना, आप इसे जानते ही होंगे, संविधान दिवस का दिन है। संविधान दिवस का मतलब इस दिन संविधान बन गया। संविधान इस दिन बन गया, कुछ प्रावधान भी लागू हो गए, जैसे इलेक्शन से संबंधित, सिटीजनशिप के संबंधित, ये सब मतलब ये प्रावधान लागू हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ। लगभग 15-16 आर्टिकल ही लागू हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान इस दिन बन गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। हाँ, पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र होंगे। अगर इसी दिन लागू हो जाता तो हम इसी दिन गणतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम उस दिन गणतंत्र हुए। 2 महीने का वेट क्यों किया गया था? हम लोग कल बात किए थे कि लाहौर अधिवेशन के कारण। ठीक है, उसे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस दिन संविधान बन गया था। तो अब ये बताइए कि संविधान का कुछ भाग होगा, कुछ अनुच्छेद उसमें होंगे, कुछ अनुसूचियाँ होंगी, तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो जब संविधान बना तो उसमें क्या थे, कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे। इसको आज लिखना है, कल तो केवल समझाया गया था, आज इसे लिखिएगा। 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद इसमें थे 1 से 395। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूची थी, 1 to 8, 1 to। ठीक, तो इसको आप लिखिए कि कितने भाग थे? 22 भाग हैं। मतलब उस समय थे, आज तो परिवर्तन हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। भाग कितने थे? 1 से 22 तक भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 1 से 395। और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हुए। तो उन परिवर्तन को आप लोग लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। इसमें कितने हैं? अब 25 भाग हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं, धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते जाते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में देखते हैं। आप इतना लिख लीजिए, इतना लिख लिए, रफ करें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक को उठाकर देखेंगे, जैसे भाग के बारे में, इसमें जो परिवर्तन हुआ उसको देख लेंगे। अनुच्छेद तो हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको देखेंगे। अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद सभी देख लेंगे। अभी केवल अनुच्छेद हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम भाग पढ़ते जाएंगे उसमें अनुच्छेद आएंगे, उस अनुच्छेद में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको वहीं देख लेंगे। क्योंकि भाग और अनुसूचियाँ थोड़ा मतलब आसान है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं।
अब अनुच्छेद हम लोग वहीं पास देखते जाएंगे। मतलब आसान का मतलब यहाँ पास ये है कि इसको हम लोग समझ लेंगे, इसी के अंदर अनुच्छेद है ना, इसके अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों में तो मुख्य रूप से बात बताई गई, जो भाग सम्मिलित किया गया होगा या जो भी अनुच्छेद सम्मिलित किए गए उसी के आधार पर अनुसूचियाँ बनती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे, इसको उसी के अंदर देखेंगे, भाग के अंदर ही। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हम लोग भाग के बारे में देखने जा रहे हैं जो परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 22 भाग हैं। आप लोग ये अभी हम लोग बार बार बोलेंगे कि 22 से 25, 22 से 25, तो आप लोग उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन बताए जा रहे हैं इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। क्या होगा संशोधन के बाद, ठीक, संशोधन के बाद तो हम लोग क्या जानते हैं कि कितने भाग हैं, भाग 22, मतलब 1 से 22 है। ठीक है, केवल 22 भाग नहीं, इस 1 से मतलब टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, तो 22 भाग हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन होके आज कितने हो गए हैं, 25 भाग। ठीक है, अब ये क्या है, 22 भाग या 25 भाग क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। पहले सुन लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। 22 या 25 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन हुआ तो भाग में भी परिवर्तन हुआ, अनुच्छेदों में भी परिवर्तन हुआ, अनुसूचियों में भी परिवर्तन हुआ। तो जो भाग में परिवर्तन हुआ, उस भाग के परिवर्तन के कारण ये 25 भाग बना। लेकिन ये 25 भाग है कैसे, काउंटिंग से 25 भाग है, नंबरिंग से 25 भाग नहीं है, ध्यान के दीजिएगा। ठीक है, यदि हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे, काउंटिंग से ये 25 आएगा, लेकिन अगर हम कहेंगे नंबर क्या है, तो नंबर से 25 नहीं आएगा। ठीक है, नंबर से 25 भाग नहीं आएगा, काउंटिंग में 25 भाग है। तब ये कैसा है, तो हम लोग देखते हैं कि 22 भाग, लास्ट नंबर 22 है। लास्ट नंबर जो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उसका लास्ट नंबर 22 ही है, लेकिन काउंटिंग करते हैं जब तो 25 भाग निकलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि धीरे धीरे संशोधन हुए और उसमें कितने भाग जोड़े गए हैं, उसमें हम लोग कितने भाग, 9A, 9B, ठीक है, और इसके बाद 9A, 4A और 14 है। ठीक है, 14A, ठीक है, इतने भाग जोड़ दिए गए हैं। आप कहेंगे कि ये तो आप फिर से परिवर्तन आप कह रहे होंगे कि 22 भाग थे, उसमें जब इतने भाग जोड़े गए 9, ये तो हो गए 5, लेकिन थे 22, अगर 5 जोड़े गए तो ये तो हो गए 27। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक संशोधन हुए उसमें 2 भाग हटा दिए गए थे, 7वां भाग हटा दिया गया था और 9वां भाग, 2 भाग हट गए हैं, 5 भाग जुड़ गए हैं, तो कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए। इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन आप इतना लिख लीजिए, इसको हटा दिया गया, तो जो 7वां भाग था, तो 7वां भाग है, और जो 9वां भाग है इसको पहले हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे, आज भी 22 भाग ही हैं, आखिरी नंबर 22 ही है, लेकिन काउंटिंग करने पर 25 आते हैं। ये आपको लिखना है कि लास्ट नंबर 22 ही, मतलब हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। ठीक है, इस पर कंफ्यूजन होगा, तो लास्ट नंबर तो 22 ही है, लेकिन गिनने पर, काउंटिंग करने पर 25 आते हैं। कैसे आते हैं, तो 2 भाग हटाए गए थे पहले, फिर 5 भाग जोड़ दिए गए, जब 2 भाग हटे तो 20, 5 भाग जोड़े गए तो 25 हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा भाग हटा था, 7वां और 9वां भाग हटा था, जोड़े कौन से गए थे, 9A, 9B और 4A और 14A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे कैसे भाग जुड़े हैं और ये भाग कैसे हटे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करें। ठीक है, लिख लिए, चलिए हम लोग रफ करते हैं। ठीक, इसको रफ कर रहे हैं,
देखिए 22 से 25 जो कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा लास्ट नंबर 22 ही है। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा लास्ट नंबर 22 ही है, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो 25 निकलता है। तो क्यों हुआ है इसको देखें, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि राज्यों के बारे में। क्या देखते हैं, थोड़ा सा राज्यों के बारे में। इसको आप कहीं साइड पर लिख लीजिएगा, इसके नीचे मत लिखिएगा, कहीं साइड पर लिख लीजिएगा, ठीक है। राज्यों के बारे में, जब हमारा भारतीय संविधान बना, तो हमारा जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय आप जानते हैं कि ब्रिटिश प्रांत थे। ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं। देसी रियासतें भी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें ये थी। देसी रियासतों को ये अवसर मतलब ये कहा गया था, उनको ये मतलब ये कहा गया था, मतलब स्वतंत्रता अधिनियम में ही कहा गया था कि आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं या आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। यदि आप दोनों जगह नहीं मिलना चाहते तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था। स्वतंत्रता अधिनियम जो आप 1947 का हम लोग देखे तो आएंगे, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे ना, लेकिन आप जानिए कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके बारे में हम 2-3 दिन पहले बात किए हैं, पहले बात कर चुके हैं ना उसके बारे में। हाँ, तो उसी के बारे में उसमें कहा गया था कि देसी रियासतें जो हैं या तो स्वतंत्र रहें, या भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है। ये उनको दिया गया था। लेकिन क्या किया गया था, तो बहुत सारी देसी रियासतें नहीं मिलना चाह रही थी, बहुत सारी देसी रियासतें मिल गई थी, ठीक है। तो इसके बाद कुछ देसी रियासतें विशेष अधिकार की मांग कर रहे थे। तो उसी आधार पर क्या हुआ, राज्य 4 भागों में बांट दिए गए थे। राज्य कितने भागों में बांट दिए गए थे, 4 भागों में बांट दिए गए, क्योंकि बहुत सारी देसी रियासतें जो थीं वो भारत में मिल गए थे, उनको अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ देसी रियासतें विशेष अधिकार की मांग कर रही थी, और जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो सीधे ही शामिल हो गए थे। लेकिन कुछ जो थी देसी रियासतें विशेष अधिकार की मांग कर रही थी, कुछ और भी विशेष अधिकार की मांग कर रही थी इसके लिए, और कुछ यूटी थी, मतलब यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश थी। इस आधार पर क्या हुआ, राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। इसके बारे में हम लोग जब भाग 1 पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 1 यही है, राज्यों के बारे में है, ठीक है, मतलब संघ के बारे में है, ठीक है, पहला भाग। तो उसको हम जब देखेंगे तो उसमें ये फिर से आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितने भाग हैं, 4 राज्य बनाए गए थे, 4 प्रकार के राज्य थे, ठीक है, 4 प्रकार के राज्य थे। तो भाग कौन सा था इसमें, भाग 6ठा था, भाग 7वां, भाग 8 और भाग 9, ठीक है, भाग 9। ध्यान से देखिएगा, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, ये 4 भागों में राज्यों को डिवाइड किया गया। इससे भाग जो 5 है, आप जानते हैं भाग 5 क्या, संघ सरकार है ना। भाग 5 अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, भाग 5 संघ सरकार है। संघ सरकार आप जानते हैं 52 से लेकर 151 तक इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो संघ सरकार भाग 5 में है। इसके बाद जो राज्यों के बारे में शुरू हो जाता है तो भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग और 9 में। इस प्रकार 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे। फिर से बता रहे हैं, इसको 4 प्रकार के भाग मतलब 4 प्रकार से इसलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि कुछ राज्य सीधे तौर पर मिल गए थे भारत में, लेकिन कुछ राज्य विशेष अधिकार की मांग कर रहे थे, कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। उसी आधार पर इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है, ठीक। तो इसे थोड़ा सा रफ करते हैं इसको, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें कितने अनुच्छेद थे आप देखेंगे, इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद होगा वो एक ही अनुच्छेद है, वो है 238, ठीक है। इसमें कितने हैं आर्टिकल 239 से 42 तक और 42, और इसमें एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 243, ठीक है। तो आर्टिकल 238, इसमें एक आर्टिकल है, उसमें भी एक आर्टिकल है, इसमें 4 आर्टिकल हैं और इसमें इतने ढेर सारे आर्टिकल, ठीक। तो इसमें कौन कौन से राज्य जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे 1935 में, आप जानते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो वो जो 1935 के अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत थे, 1935 का अधिनियम था, उसमें जो भी ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए थे
वो सब इसमें शामिल थे। ठीक है, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, असम, ये सब किसमें शामिल थे, ये सब यहाँ शामिल थे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे बॉम्बे हो गया, ये बॉम्बे ब्रिटिश प्रांत ही था उस समय। ठीक है, जैसे आप संयुक्त प्रांत ले लीजिए, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, ये सभी किसमें थे, असम, ये सभी यहाँ सम्मिलित थे। ठीक है, ये 1935 के अधिनियम में जो भी प्रांत शामिल थे ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत, वो सब इसमें आते थे। मुख्य रूप से 11 प्रांत थे। ठीक है, इसमें क्या थे, 200 अनुच्छेद 200, इसमें मुख्य रूप से जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, इसमें वो लोग थे जो विशेष अधिकार की मांग करते थे कि हमको संघ के अंदर हम तो आ तो जाएंगे, लेकिन हमको स्टेटस चाहिए, ये चाहिए, सेना हमारे पास कुछ बहुत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब चीज़ हमेशा स्टेटस, सेना प्रमुख हम होंगे, ये होंगे, वो बहुत सारी चीज़ें ये मांग रहे थे। तो इसमें जैसे मैसूर आप ले लीजिए। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर का नाम सुने ही होंगे। वैसे जम्मू कश्मीर बाद में आप, इसके बाद आप जानते हैं जूनागढ़, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ये सब इसी में आएगा। ठीक, और इसमें कुछ आएंगे क्षेत्र जैसे पटियाला उटियाला क्षेत्र इसी में आता है। ठीक है, पटियाला हो गया, और भी जो भी मद्रास हो गया, ये सभी इसी क्षेत्र में आएंगे। ठीक, और इसमें केवल एक क्षेत्र आता है, वो हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार। ठीक, तो आप ध्यान सुनिएगा, ये वो क्षेत्र हैं जो भारत में सीधे तौर पर सम्मिलित हो गए थे। ये वे क्षेत्र थे जिनको थोड़ा सा विशेष अधिकार चाहिए था। ठीक है, विशेष अधिकार, विशेष अधिकार चाहिए था। और ये वे वाले क्षेत्र थे जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे। किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे। जैसे आप मणिपुर, ये केंद्र शासित प्रदेश था पहले। ठीक है, त्रिपुरा, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश थे ना। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इनको तो अब राज्य बना दिया गया। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, लेकिन उस समय ये राज्य थे, मतलब उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, आज राज्य हैं। कैसे बना है हम लोग आगे देखेंगे। तो ये अंडमान निकोबार, इसमें केवल एक विषय। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि इनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया था। वो कौन सा था, भाग 7। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप ध्यान करिए, इसको लिख लीजिए, बना लिए होंगे, इसको बना लिए ना ऐसे। ठीक, 7वां संविधान संशोधन हुआ। नेहरू जी जब थे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे, और राष्ट्रपति भी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उस समय नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया कि ये सब जो विशेष अधिकार वाले क्षेत्र थे, विशेष अधिकार वाले जो रियासतें थी, इनका विशेष अधिकार छीन लिया गया। और वो कैसे किया गया, वो 7वां संविधान संशोधन किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लिख लीजिएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको आप लिख लिए, हम लोग रफ कर रहे हैं इसको रफ करके हम लोग कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। ठीक, नहीं तो हम लोग कहीं लिख देते हैं ना, साइड में लिखते हैं ताकि समझ में। यहीं आप लिख लीजिए, दिख तो रहा होगा। तो क्या है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था, 1956 में। और इससे क्या किया गया था, इससे भाग 7 व भाग 9 को समाप्त कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इस समय जो पीएम कौन है, सभी लोग जानते हैं, JLN जी हैं। प्रधान कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इससे क्या कर दिया गया था, भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया था। कौन कौन से, इसको और ये दोनों भाग को हटा दिया गया। तो 22 भाग थे ना, 22 भाग में 2 भाग हट गए, कितने बचे, 20 भाग बचे। ठीक है, तो 22 में 2 भाग हट गए तो कितने हो गए, 20। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, तो हो गया, इतना लिख लिए। इसको आप लिख लीजिएगा। इतना बनाने के बाद उसी के नीचे इसको लिखना था, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, मतलब 1956 द्वारा क्या किया गया था, भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे कितने भाग बचे, इससे अब 20 भाग बचे, उसी में लिख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे चलने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक।
ये चीज जो है, ये सारा चीज, ये चीज हम लोग भाग 1 जब आएंगे इसको फिर से देखेंगे, क्योंकि वहां पर राज्यों को कैसे पुनर्गठन हुआ है इसको जानने के लिए पहले इसको समझना होगा। ठीक, तो हम लोग जैसे वहां जाएंगे इसको फिर से देखेंगे। आप लोग बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि विशेष अधिकार कैसे क्या है ये, तो वो सब वहीं पास हम लोग पढ़ लेंगे। कोई परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। अभी तो आप लोग शुरू करें ना, संविधान तो अभी शुरू हुआ है। कितने दिन हुआ? अभी 3-4 दिन हुआ। अभी तो संविधान की क्लास आगे बढ़ेंगी ना। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे संशोधन होते गए। और संशोधन कौन, सबसे पहला संशोधन तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा 2 भाग हटा दिए गए। तो ठीक है, और अब क्या हो गया, कुछ भाग जुड़ेंगे। अभी तक दो भाग हटाए गए, अब कुछ भाग जुड़ेंगे। सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 42वां, उसी के नीचे आप लिखते जाइएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 और भाग 9 को हटा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद इसको लिखिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1942 में। ठीक है, इसमें कितने भाग जोड़े गए? 2 भाग। 1942 में 2 भाग जोड़ दिए गए, 2 भाग जोड़ दिए गए, जोड़ दिए गए। उसमें कौन कौन से भाग की बात है? उसमें पहला भाग है 4A। कौन सा है? 4A या कहें कि, और जो दूसरा भाग है वो 14 है। ठीक है, कौन सा है? 14 है। ठीक, ये है 4A और ये है 14A। ठीक, तो 2 भाग जोड़ दिए गए। इसमें कहा भाग 4 में क्या जोड़ा गया? भाग 4 में जोड़ा गया मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। और इसमें क्या जोड़ा गया? अधिकरण। क्या जोड़ा गया? अधिकरण। ठीक है, ये मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और अधिकरण का मतलब ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज और ट्राइब्यूनल्स को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन होता है, आप एक आर्टिकल का याद रखिएगा, जो आर्टिकल 368। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे भी, ये महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन के लिए। जिस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो 368 है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1942 में 2 भाग जोड़ दिए गए, ये 4A और 14A। ठीक, 4A में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य, और 14A में क्या जोड़ा गया? अधिकरण। ठीक है, तो मूल कर्तव्य क्यों जोड़ा गया? मूल कर्तव्य कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। देखिए, उस समय जो सरकार है किसकी है? वो इंदिरा जी की सरकार है। ठीक है, इंदिरा जी की 1971 में जीती थी, चुनाव हुआ था। इसके बाद वो लगभग कितने था? 76 था, 77 तक लगभग रही है। 77 में क्या हुआ? मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी। तो उससे पहले भी इंदिरा जी ही थे। 1967 से इंदिरा जी 1967 में ही बन गई थी। ठीक है, 4 साल के बाद मतलब ये फिर से भंग कर दिया गया। तो उस समय चुनाव हुआ था, ये जीती थी। फिर इसके बाद 1971-77 से फिर जीत गई थी। ठीक है, इसके बाद आपातकाल लगा था। ये आपको सब मालूम होगा कि आपातकाल लगा था। आपातकाल के समय ही क्या किया गया था, इसको आपको मालूम है कि मालूम होगा कि आपातकाल इमरजेंसी के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी कि इंदिरा जी के समय में भी लगा था। उस समय इंदिरा जी की सरकार थी जब 71 में जीती थी। इसके बाद क्या हुआ, 75 में जून में लगा दिया गया था, और 77 में जनवरी के पास हटाया गया था। शुरुआत में ही हटा दिया गया था। फिर इसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में इंदिरा जी नहीं जीती, मतलब ये था कि इंदिरा जी ही जीतेंगे, इसीलिए इलेक्शन मतलब हटाया गया था इमरजेंसी कि इंदिरा जी जीतेंगे। लेकिन ऐसा मतलब परिस्थितियां बनी कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक, तो उस समय जनता पार्टी की तरफ से जो बहुत सारे उम्मीदवार थे, उसमें मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, जनता पार्टी की तरफ से। तो उसी समय जब इमरजेंसी लगा था, ठीक है, इमरजेंसी के समय क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ठीक, 1976, हम लोग 42 लिखे।
42वां संविधान संशोधन 1976, उसको आप लिख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 2 भाग जोड़े गए थे और उसमें ये और ये भाग है। ठीक, इस समय बताया गया इंदिरा जी की सरकार थी, इमरजेंसी का प्रावधान चल रहा था। चूंकि मूल अधिकार के लिए लगातार इमरजेंसी के लिए बहुत सारे विरोध करे थे, उस समय सभी लोग, बड़े बड़े नेता सभी लोग कहाँ थे, जेल में चले गए थे, क्योंकि एक आर्टिकल आप जोड़ेंगे वो होगा 31D। आप लोग इसको परेशान मत रहिए, हम लोग देखेंगे। ये जोड़ा गया तो इसी के आधार पर क्या हो गया था, बहुत सारे नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक, ये क्या है इसके बारे में हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पास आ गया ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इंदिरा जी क्या की थी, इसको जोड़ी थी। लोग मूल अधिकार की बात किया करते थे लेकिन मूल कर्तव्य के बारे में ध्यान नहीं देते थे। तो उस समय इंदिरा जी प्रभावशाली थी और वो क्या कहें, उस समय स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी, उनसे पूछा गया क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक सुझाव ये किया गया था कि मूल कर्तव्य को भी सम्मिलित किया जाए। लोग अधिकार की तो मांग करते हैं लेकिन कर्तव्य को नहीं समझते हैं, इसलिए कर्तव्य को भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोकतांत्रिक देश में क्या है, मूल अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं, मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अमेरिका के संविधान में क्या है, मूल अधिकार है, लोगों को कर्तव्य को भी उसमें जोड़ा गया, मतलब मूल अधिकार में ही कर्तव्य सम्मिलित है। लोग समझते हैं कि इसमें कर्तव्य हमारे निहित है, लेकिन जैसे रूस के संविधान में अलग से कर्तव्य जोड़ा गया है ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ देखो सामने दिखा हुआ है कि ये कर्तव्य है। इसी तरह हमारे, आप कोई अधिकार की मांग करेगा तो क्या उनके पास कर्तव्य, मतलब कर्तव्य नहीं मानेंगे कोई भी, उनके कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी, कर्तव्य भी तो होंगे। ये मतलब एक समझदार व्यक्ति समझता ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोग कर्तव्य नहीं लिखा था तो मानते भी नहीं थे। तो इसलिए क्या किया गया कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि मूल अधिकार है तो मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, और मूल कर्तव्य क्या क्या होंगे इन सब के बारे में बताया गया था। ठीक है, उस समय मूल कर्तव्य थे 10, कितने, 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में एक मूल कर्तव्य बाद में भी जोड़ा गया, तो इसलिए मूल कर्तव्य इस समय वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अधिकरण क्या होता है, ट्राइब्यूनल्स होता है एक अर्ध न्यायिक संस्था कह सकते हैं इसको, अर्ध न्यायिक संस्था। ठीक है, जिसे कहते हैं काजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, काजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये है क्या, अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब समझ रहे हो कि आधा क्या होगा, न्यायिक क्षेत्र वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब न्यायाधीश भी होते हैं और प्रशासन से संबंधित लोग भी होते हैं, तो इसलिए दोनों लोग इसमें बैठते हैं। जैसे जज होते हैं, रिटायर्ड जज जो होते हैं, उसको इनमें अधिकरण में ट्राइब्यूनल्स में बैठाया जाता है कुछ साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए। और प्रशासनिक क्षेत्र से भी आते हैं, इसलिए दोनों क्षेत्र के लोग होते हैं, न्यायिक क्षेत्र के लोग भी और प्रशासन से संबंधित दोनों क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं, कोई भी विवाद का निपटारा करते हैं। इनका काम क्या है, ये विवादों का निपटारा करते हैं। लेकिन आप बताइए किस तरह के विवाद का निपटारा, क्या क्रिमिनल मामले के, क्रिमिनल मामले का मतलब जो आपराधिक मामले हैं उनके निपटारा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रशासनिक जो मामले होंगे, प्रशासनिक जो विवाद होंगे, जैसे प्रशासनिक विवाद बहुत सारे विवाद होते हैं, इसी तरह जैसे कर संबंधी विवाद हो, भूमि संबंधी विवाद हो, नदी संबंधी विवाद हो, कुछ इस तरह के यदि विवाद होंगे तो उनको वो करेगा, मतलब उनका निपटारा करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मर्डर करके आया है और उसका मतलब उस विवाद को निपटारा करने लगे, वो तो फिर अपराध हो गया। अपराध के लिए आपको फिर मतलब छोटी जज का मतलब ये हो गया कि जो नीचे मतलब हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या आप देखेंगे कि राज्य स्तर में जिला स्तर में जो न्यायालय है वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, सेशन कोर्ट हो गया, ये सब। तो अधिकरण हो गया, अधिकरण का मुख्य कार्य क्या, विवाद निपटाना। लेकिन ये है जैसे प्रशासनिक मामले के विवाद निपटाएंगे, कर संबंधी विवाद हो गया, भूमि संबंधी विवाद हो गया, नदी संबंधी विवाद हो गया। तो इस तरह के जो संबंधी विवाद है ये सब किसमें है, ये ठीक है अधिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें दोनों क्षेत्र के लोग होते हैं, न्यायिक क्षेत्र के लोग भी होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आर्टिकल देखेंगे तो 323 और 323A एंड B, ठीक है, इसमें है। और इसमें आप देखेंगे 51A, आर्टिकल 51A है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मूल अधिकार भी समझ में आया और अधिकरण क्या हो गया। मूल कर्तव्य हम लोग मूल अधिकार कह रहे हैं, मूल कर्तव्य समझ में आया ना। मूल कर्तव्य में क्या क्या बातें हैं, हम लोग जब
DPSP पहुंचेंगे, भाग 4 पहुंचेंगे, भाग 4 है वहाँ पास हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या बातें कही गई। ठीक है, संविधान के प्रति सम्मान की बात कही गई है, राष्ट्रीय मतलब जो हमारे क्षेत्र मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी लोग बलिदान दिए उनके प्रति सम्मान रखने की बात कही गई, पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कही है, लोगों को पढ़ाने के बारे में बात कही है, बच्चों को जो पढ़ाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की बात कही है, भाईचारे के साथ रहने की बात कही गई, बहुत सारी बातें कही गई। ठीक है, तो हम लोग वहीं देख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए ना। चलिए आगे चल रहे हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं ना, कोई परेशानी नहीं, इसको लिख लीजिएगा, इसी तरह लिख लीजिएगा आप लोग पूरा उस तरह। वो तो जो बीच में कहानी बताई जाती है वो तो आप कहानी तो केवल सुनिएगा, उसको लिखिएगा नहीं। तो अब क्या है, हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन और ये भी क्या है, संशोधन कब हुआ है तो 1992 में, और ये कब हुआ है 1992 में, दोनों 92 में ही हुए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक, अब 1992 में इसमें जोड़ा गया पंचायतें, क्या जोड़ा गया, पंचायतें, और इसमें क्या जोड़ा गया, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243। ठीक, तो कौन कौन से भाग जोड़े गए, तो पंचायतें जोड़ी गई, नगर पालिका जोड़ी गई ना। इसमें भाग जो है आप देखेंगे भाग 9, कौन सा भाग, भाग 9, और ये कौन सा भाग है, ये है भाग 9A। ठीक है, भाग 9A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां भी 1992। इसमें ग्राम पंचायतें मतलब पंचायतें और नगर पालिका जोड़ी गई। पंचायतों के बारे में आप जानते हैं, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत होती है, 3 पंचायतें। नगर पालिका भी परिषद होता है, नगर पालिका, ग्राम नगर निगम होता है जो बड़े क्षेत्र होते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं, उसको हम लोग वहीं देखेंगे। आप इतना लिख लीजिए, ग्राम पंचायतों के बारे में आप जानते हैं, प्रधानिक चुनाव होता है, सब लोग बढ़ चढ़ के वाले लोग भाग देते हैं। ग्राम पंचायत बहुत मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रोचक भी रहता है। ठीक है, तो और नगर पालिका के बारे में भी आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग वहीं जब देखेंगे तो ये बात आएगी, क्योंकि हमको स्थानीय निकाय पढ़ना है। स्थानीय निकाय में पंचायती और नगर पालिका को पढ़ा जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, भाग 9 सम्मिलित हो चुका है। आप देखिए 7वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, भाग 9 को हटाया गया था, 2 भाग हटाए गए थे, 7वां भाग और 9वां भाग। लेकिन 73वां संविधान संशोधन द्वारा 9वां भाग जोड़ दिया गया। ठीक है, इसलिए